नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। साथियों, विकारी शब्दों की श्रृंखला में आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो है क्रिया। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी विकारी शब्दों की। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष से अपना रूप बदल लेते हैं विकारी कहलाते हैं। अर्थात क्रिया, लिंग, वचन और काल, इन तीन विकारक शब्दों से अपना रूप बदलती है। परिभाषा के तौर पर हम जाने तो सीधी परिभाषा यह है कि शब्द का वह रूप जिससे काम होने का पता चलता है, किसी कार्य के विधान का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। अब दोस्तों, क्रियाओं के कई भेद हैं। हम जिन पे आज बात करेंगे वो पहला होगा कर्म के आधार पर। क्रिया में कर्म है या नहीं है। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को लेकर विद्यार्थियों के मन में बड़ी उलझन रहती है। साथ ही एक और चीज जान लें, यदि आप अकर्मक और सकर्मक का विधान नहीं कर सकते तो आप वाच्य कभी नहीं सीख सकते। इसका मतलब इस क्रिया के साथ आप वाच्य के भी कुछ अंश सीख जाएंगे, तो आपको ये क्रिया ढंग से समझनी है। दोस्तों, अ और स ये दो उपसर्ग है। अ यानी बिना और स यानी सहित। तो अकर्मक का अर्थ हुआ जहां कर्म नहीं है, कर्म रहित क्रिया, और सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित क्रिया। बात करें जहां क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है सकर्मक है, और जहां क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है वो अकर्मक है। मित्रों, अकर्मक सकर्मक क्रिया पर बात करने से पहले मैं आपके पूर्व में संचित ज्ञान का प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य दे रहा हूं। आपको ये मन में तय करना है कि ये अकर्मक है या सकर्मक। मित्रों, क्रिया पर बात आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज आप अच्छी तरह से जान लें। क्रिया विकारी होती है, अर्थात वो लिंग वचन से अपना रूप बदलेगी। तो चाहे वो लिंग वचन से किसी भी रूप में आए, आपको जब भी क्रिया छांटनी होगी आपको ना लगाकर छांटना होगा। जैसे चाहे चमक रहा है, चाहे चमक रही है, चाहे चमक चुकी थी, चाहे चमकेगा, चमकेगी। जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपको क्रिया का जो रूप है वो ना लगाकर छांटना है। चमक रहा है आएगा तो भी चमकना, चमक रही है तो भी चमकना, चमक चुके थे तो भी चमकना। पहला सबक यही है कि हमें जब भी क्रिया छांटनी है, ध्यान रहे ना लगाकर ही क्रिया छांटनी है, चाहे उसमें क्रिया के काल का कोई सा ही रूप आए, चाहे क्रिया के लिंग का कोई सा भी रूप आए। मित्रों, यहां एक वाक्य दिया हुआ है, आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। जी हां साथियों, आप अपने हिसाब से पहले उत्तर अपने मन में सोचें, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हमें छांटना है कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं। आप अपना उत्तर मन में रखें, यह अकर्मक है या सकर्मक। मित्रों, एक बार किताबी ज्ञान को आप एक तरफ रख लीजिए और इस चीज को गंभीर होकर सोचें कि हमें असल में चीजों को समझना कैसे है। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, ये जानने के लिए मात्र 3 स्टेप है अपने पास। जब भी आपसे ऐसा कोई सवाल किया जाए कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, दोस्तों आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले आप उस शब्द को छांट लें जिससे काम होने का पता चलता है। पिछले वाक्य को ध्यान में रखिए। पिछले वाक्य में काम हुआ था चमकना। वाक्य था आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं, चाहे बहुवचन होगा चमकते, मगर आपसे बात हुई है कि क्रिया को हम जब भी छाटेंगे ना लगा के, तो काम क्या हुआ? चमकना। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, ये जानने का जो पहला चरण है वो क्या होगा? क्रिया छांट ले। नंबर 1 खत्म। नंबर 2 पर हमें जाना है, उस क्रिया का कर्ता जानना है, क्योंकि कोई भी क्रिया होगी उसका कोई ना कोई कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा। अब नंबर 2 पर हम उस क्रिया के पास जाकर कर्ता जानने के लिए 2 प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। कौन या किसने? कौन या किसने? क्रिया छांटने के बाद
नंबर 2 पर कर्ता के लिए 2 प्रश्न है, कौन या किसने। अपने वाक्य में जो बात हुई थी, आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं, पहला काम चमकना। अब उस चमकना से ही पूछो कौन चमकते हैं, उत्तर मिलेगा दोस्तों हमें तारे। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो तारे है। 2 चरण खत्म है। पहला चरण, ध्यान रहे, पहले चरण पे क्रिया और दूसरे चरण पे हमें कर्ता। कर्ता के कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं, कौन या किसने। जब कौन या किसने छांट चुके हो तो नंबर 3 पर आइए दोस्तों, और नंबर 3 पर हम छांटेंगे कर्म। और कर्म छांटने के लिए हमें फिर से 2 अलग प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो 2 प्रश्न है, क्या अथवा किसे। क्या अथवा किसे। कई विद्यार्थी या कई लोग, कई किताबें किसको भी प्रश्न पूछती है, मगर किसको प्रश्न पूछना अशुद्ध है, क्या अथवा किसे। नंबर 1 क्रिया छांटना। क्रिया क्या थी? शाबाश, चमकना। नंबर 2 कर्ता छांटना। कौन से प्रश्नों से? कौन या किसने से। कौन चमकते हैं? तारे। अब नंबर 3 पर हम 2 प्रश्न फिर पूछेंगे दोस्तों, क्या अथवा किसे। जब दोस्तों नंबर 2 पर कर्ता छांटने के बाद क्या अथवा किसे प्रश्न पूछें और हमें उत्तर ही नहीं मिले तो हमें कर्म नहीं मिला, और जब कर्म नहीं मिलता है तो अकर्मक। नंबर 1। नंबर 2, जब आप कौन या किसने पूछकर कर्ता छांट लो और क्या और किसे प्रश्न पूछो और उनका उत्तर वही शब्द मिल जाए जिसको आप थोड़ी सी देर पहले कर्ता बनाकर आए थे, तो भी क्रिया अकर्मक होती है। खूब सावधान मित्रों, क्रिया अकर्मक 2 सूरत में होती है। जब आप कर्ता छांट लो और कर्म छांटने के प्रश्न पूछो क्या और किसे, इनका या तो उत्तर ही नहीं मिले या उत्तर मिले मगर वही शब्द मिल जाए जिसको आप कर्ता बनाकर आए थे, तो भी क्रिया अकर्मक होती है। और अगर इनका प्रश्न कर्ता से भिन्न होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। आओ उसी वाक्य पर हम दोबारा बात करते हैं, किंतु वाक्य लिखने से पहले फिर कह देता हूं, हमें क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है ये छांटने के लिए किताबों पर आश्रित नहीं रहना है। हमें मात्र 3 चीजें जाननी है। पहला क्रिया छांटना, नंबर 2 पर कर्ता छांटना और नंबर 3 पर कर्म छांटना। हाँ मित्रों, हम अपने वाक्य पर वापस आ गए हैं। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है ये जानने के लिए 3 पड़ाव थे, 3 चरण, 3 स्टेप। सबसे पहले उस शब्द को छांटना जिससे काम होने का पता चलता है। काम क्या हो रहा है? चमकते हैं अर्थात चमकना। आप अपनी कॉपी में उसके नीचे लिख दीजिए, आप अपनी नोटबुक में, आप अपनी नोटबुक में उसके नीचे लिख दीजिए क्रिया। क्रिया छांटने के बाद नंबर 2 पर क्या करना था? कर्ता छांटना था। कर्ता के लिए उस क्रिया से 2 प्रश्न पूछने थे, कौन या किसने। कौन चमकते हैं तो हमें उत्तर मिला दोस्तों तारे। तारे क्या हुए? कर्ता। 3 चरणों में से हमने 2 क्लियर कर लिए हैं, क्रिया छांट लिए है, कर्ता छांट लिए है। अब बात आती है कर्म छांटने की। यदि इस वाक्य में कर्म मिल जाता है क्रिया सकर्मक होगी और नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक। कौन चमकते हैं? तारे चमकते हैं। अब कर्म के प्रश्न क्या चमकते हैं तो उत्तर वापस दोस्तों कौन मिला? तारे ही मिला। और हमने बात की थी कि जब कौन, किसने, क्या, किसे, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही हो तो क्रिया अकर्मक होती है। इसलिए आधी रात के समय आकाश में तारे तेज चमकते हैं, इस वाक्य की क्रिया है दोस्तों अकर्मक। जिन लोगों ने सकर्मक क्रिया छांटी थी उनका उत्तर गलत है। पहली बात, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वाक्य की लंबाई पे मत जाना। अधिकांश विद्यार्थी वाक्य की साइज देखकर ही ये तय कर लेते हैं कि यार इतना लंबा वाक्य लिखा हुआ है तो इसमें तो कर्म होगा ही। आपको 3 चीज करनी है। सबसे पहले क्रिया को छांटना है। क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे काम होने का पता चलता है। क्रिया छांटने के बाद आप कर्ता छांटेंगे। कर्ता के लिए कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न, कौन या किसने।
कौन या किसने का उत्तर छांटने के बाद कर्म जानने के लिए आप फिर से उसी क्रिया से दो प्रश्न पूछेंगे, क्या अथवा किसे। जब इन दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिले, आप चौकड हो जाओ तो समझ जाओ आपके पास कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक। दोस्तों कई बार ऐसा होता है इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, मगर वही शब्द मिल जाए जिसको आपने पहले क्या मान लिया है, कर्ता मान लिया है, तो भी क्रिया अकर्मक होती है। जैसे इस वाक्य में है, काम है चमकना, कौन चमके, तारे। और क्या चमके, तारे। कौन का उत्तर भी तारे हैं और क्या का उत्तर भी तारे हैं। इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक है। पुस्तकीय परिभाषा के अनुसार दोस्तों लिखा रहता है कि जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। और ये फल पड़ता है, ये कभी इधर पड़ जाता है, कभी उधर पड़ जाता है, मगर पल्ले आज तक पड़ा नहीं है। हमें उस हिसाब से नहीं चलना है। ध्यान रहे, जब काम खुद ब खुद होता है तो अकर्मक, और किसी चैनल से होता है तो सकर्मक। उसके लिए हमने 3 प्रश्न तय कर लिए हैं। क्रिया छांटने के बाद 2 प्रश्न कर्ता के, 2 ही प्रश्न कर्म के। कर्ता के कितने प्रश्न? 2। कौन कौन से? कौन या किसने। और कर्म के कितने प्रश्न? फिर 2 प्रश्न, क्या अथवा किसे। देखिए, आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। यह वाक्य है दोस्तों। अब तय किए गए स्टेप्स के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिया छांटनी है। क्रिया है उड़ रहे थे, और हमने बात की थी कि चाहे काल या लिंग वचन कोई सा ही हो, हमें क्रिया को ना लगाकर छांटना है। इसका मतलब यहां काम क्या हो रहा है, उड़ना। उड़ना इस वाक्य की क्या हुई, क्रिया। नंबर 1 पर सबसे पहले हमें क्या छांटनी होती है, क्रिया। क्रिया के बाद उसके कर्ता जानने के लिए हम 2 प्रश्न पूछेंगे, कौन या किसने। तो कौन उड़ रहे थे, उत्तर मिला दोस्तों पक्षी। तो पक्षी को हम क्या मानेंगे, कर्ता। अब कर्ता जानने के बाद कर्म के कितने प्रश्न, 2 प्रश्न, क्या अथवा किसे। अब क्या अथवा किसे का उत्तर या तो मिले ही नहीं अकर्मक, या मिले मगर वही शब्द मिले जो करता है तो भी अकर्मक, और कर्ता से अलग मिलता है तो सकर्मक। तो कौन उड़ते हैं, शाबाश पक्षी। और क्या उड़ते हैं, ये क्या का भी उत्तर पक्षी ही है, और कौन और क्या का दोनों का एक उत्तर होने के कारण ये क्रिया क्या हुई, अकर्मक। अब देखो दोस्तों, वो फल कर्म पर कैसे पड़ता है। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। ऊपर काम क्या हो रहा है, पक्षी उड़ रहे थे, और यहां बच्चे उड़ा रहे थे। यही अंतर जानना है दोस्तों। ऊपर की क्रिया उड़ना है और नीचे की क्रिया उड़ाना है। वहां खुद ब खुद उड़ रहे थे और यहां किसी के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। वहां की क्रिया उड़ना है, यहां की क्रिया क्या होगी, उड़ाना। काम क्या हो रहा है यहां, उड़ाना। कौन उड़ा रहे थे, बच्चे। यह हुआ दोस्तों कर्ता। और अब कर्म के लिए प्रश्न क्या है, क्या अथवा किसे। कौन उड़ा रहे थे, बच्चे, और क्या उड़ा रहे थे, पतंग। यह हुआ दोस्तों कर्म। क्योंकि कौन और क्या के उत्तर अलग अलग है। देखिए, कौन बच्चे और क्या पतंग। यहां देखो, कौन उड़ रहे थे, पक्षी। क्या उड़ रहे थे, पक्षी। कौन उड़ा रहे थे, बच्चे, और क्या उड़ा रहे थे, पतंग। वहां दोनों का कौन और क्या का एक उत्तर है, और यहां दोनों के अलग अलग उत्तर है। बस दोस्तों, ये सहज तरीका है। ध्यान रहे, क्रिया अकर्मक या सकर्मक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 3 चरण तय करने हैं। सबसे पहले क्रिया, क्रिया के बाद उसका कर्ता, और कर्ता के बाद कर्म। कर्ता के कितने प्रश्न, कर्ता के 2 प्रश्न, कौन या किसने। कर्म के कितने प्रश्न, क्या अथवा किसे। जब कर्ता और कर्म
के प्रश्नों का उत्तर एक हो जाए तो अकर्मक और दोनों के उत्तर अलग अलग हो जाए तो सकर्मक। हाँ मित्रों, हम पढ़ रहे हैं क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। क्रिया अकर्मक सकर्मक किसके आधार पर होती है? कर्म के आधार पर। अच्छा, कर्म क्या है? एक कारक है दोस्तों, और आपने विद्यालय जीवन में पढ़ा होगा कि कारकों की संख्या 8 होती है। यह हर कारक का कोई न कोई प्रश्न तय है। हमें क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है यह जानने के लिए मात्र 2 ही कारकों पर निर्भर रहना है। पहला कारक है कर्ता कारक और दूसरा कारक है कर्म कारक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिया छांटेंगे। अच्छा बताइए, क्रिया के बाद नंबर 2 पर हमें क्या करना है? शाबाश। नंबर 2 पर कर्ता। कर्ता के कितने प्रश्न तय किए हमने? 2 प्रश्न। कौन कौन से? कौन या किसने। नंबर 3 पर कर्म। कर्म के कितने प्रश्न? फिर 2 प्रश्न, क्या अथवा किसे। बस दोस्तों, अकर्मक सकर्मक छांटने की जो सबसे बेहतर ट्रिक है वो यही है। नंबर 1 पर क्रिया, नंबर 2 पर कर्ता, नंबर 3 पर कर्म। अब कई विद्यार्थियों के मन में यह जिज्ञासा आ रही होगी कि हम कब तो कौन पूछें, कब किसने पूछें, कब क्या पूछें और कब किसे पूछें। दोस्तों, इस ने को पहचानो। यह ने एक कारक चिन्ह है। कर्ता ने, किसका चिन्ह है? ये कर्ता का। जब आपके कर्ता के साथ ने लगा हुआ आता है तो आपका प्रश्न कौन न होकर क्या होगा? किसने। जैसे राम ने फूल तोड़ा। जी हां मित्रों, बताइए इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है काम? तोड़ना। तो क्रिया क्या है? तोड़ना। अब इस तोड़ना का कर्ता कौन? किसने? राम ने। अब यहां पर इस वाक्य में हम ये नहीं पूछ सकते कौन ने तोड़ा। प्रश्न क्या होगा? किसने तोड़ा, क्योंकि ने लगा हुआ है। तो काम क्या हुआ? तोड़ना। किसने तोड़ा? राम ने। राम क्या हुआ? कर्ता। और क्या तोड़ा? फूल तोड़ा। ये क्या का उत्तर कर्ता से भिन्न होने के कारण ये हुआ कर्म, इसलिए ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। और एक सहज ट्रिक के अनुसार ये ध्यान रखें, जब भी आपके कर्ता के साथ ने लगा आता है हमेशा क्रिया सकर्मक होती है। क्रिया के साथ ने लगने पर क्रिया सदैव सकर्मक होती है। दूसरा है कौन। राम फूल तोड़ता है। अभी भी काम क्या हो रहा है? तोड़ना। अब यहां राम आया है कर्ता, इसके लिए कौन सा प्रश्न उचित है? किसने फूल तोड़ता है, ये आएगा क्या? जी नहीं दोस्तों, यहां राम के साथ क्या नहीं है? ने नहीं है, इसलिए प्रश्न क्या होगा? कौन फूल तोड़ता है, ये कर्ता। और क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है, इसलिए ये कर्म। तो ये दोनों क्रियाएं क्या है? सकर्मक है। हम कर्ता के लिए कौन प्रश्न कब पूछेंगे? जब कारक चिन्ह नहीं हो। कारक चिन्ह रहित होने पर। और किसने कब होगा? जब कारक चिन्ह हो। ओके, क्रिया के बाद कर्ता के 2 प्रश्न कौन कौन से? कौन या किसने। नंबर 3 पर हम कर्म जानेंगे। कर्म के कितने प्रश्न हैं दोस्तों? क्या अथवा किसे। मित्रों, क्या हम कब पूछेंगे? जब आपका कर्म हो निर्जीव। और किसे कब पूछेंगे? जब कर्म हो सजीव। मगर ख्याल रहे सजीव में सिर्फ कौन? मानव। जैसे वह बाजार से सब्जी लाया। ये एक वाक्य है दोस्तों। वह बाजार से सब्जी लाया। यहां काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो रही है?
काम हो रहा है लाना। नंबर 1, कौन लाया? वह लाया, वह हुआ कर्ता। और क्या लाया? सब्जी लाया। ये क्या का उत्तर कर्ता से भिन्न, इसलिए ये कर्म है। अब यहां सब्जी जो है वो निर्जीव वस्तु है दोस्तों, इसलिए यहां प्रश्न क्या आएगा? क्या। मगर यही अगर वाक्य होता कि वह स्टेशन से बुआ को लाया, काम क्या हुआ? लाना। कौन लाया? वह लाया। तो अब यहां ये नहीं पूछेंगे क्या लाया है, यहां प्रश्न होगा किसे लाया है, और किसे में उत्तर क्या होगा? बुआ को लाया है। तो कर्म के लिए 2 प्रश्न, क्या किसे। क्या कब पूछेंगे? जब निर्जीव होगा, और किसे कब पूछेंगे? जब मानव होगा। या फिर दोस्तों किसे आप तब भी पूछ सकते हैं जब आपका कर्म चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, मगर उसके साथ उसका कारक चिन्ह को लगा हुआ आ जाए। जैसे वह सब्जी को धो रहा है, काम क्या हुआ? धोना। कौन धो रहा है? वह। किसे धो रहा है? सब्जी को। यहां सब्जी निर्जीव है मगर उसके साथ क्या लगाया? को लगाया, तब भी आपका प्रश्न क्या होगा? किसे। मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, चीजों को रटने से बेहतर है समझना। और क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है ये जानने के मात्र 3 स्टेप है। सबसे पहले हम क्रिया को छांटे, उसके बाद हम कर्ता को, और उसके बाद हम कर्म को। कर्ता के कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? जरा दोहराओ। कर्ता के कौन या किसने, कर्म के क्या अथवा किसे। 2 प्रश्न कर्ता के और 2 प्रश्न कर्म के, कुल मिलाकर अपने पास 4 प्रश्न हुए दोस्तों। इन 4 प्रश्नों के अलावा 5वां प्रश्न आप पूछेंगे भी नहीं। 5वां प्रश्न पूछना आत्महत्या का प्रयास होगा, क्योंकि वो वहां परीक्षा में नंबर कटवा देगा। मित्रों हम बात कर रहे थे कि कारक 8 होते हैं, तो हर कारक का कोई ना कोई प्रश्न बना है। जैसे लड़का कमरे में बैठा है, काम क्या हो रहा है? बैठना। कौन बैठा है? लड़का। क्या बैठा है? अब इसका उत्तर हमारे पास है ही नहीं, या घूम फिर कर ज्यादा जोड़ देंगे तो भी क्या बैठा है? लड़का ही बैठा है, इसलिए यह है अकर्मक। मगर अब हम ये बात कर लें कि कहां बैठा है? कमरे में। तो आपने कहां प्रश्न पूछा तो आपको उत्तर मिला, मगर वो कमरे में पेपर, वो तो अधिकरण का मिला है। इसलिए आपको कोई प्रश्न इन 4 प्रश्नों के अलावा नहीं पूछना है दोस्तों। ध्यान रहे 2 प्रश्न कर्ता के कौन किसने, और 2 प्रश्न ही कर्म के क्या अथवा किसे। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक वाक्य है, वह बैसाखियों से चलता है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लें और छांटे इसकी क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। छांटिए मित्रों। वह बैसाखियों से चलता है। कितने विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि यह सकर्मक है, और कितने विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि यह अकर्मक है? आओ दोस्तों, ये सकर्मक है या अकर्मक है बात करें। काम हुआ है यहां चलना, ये हुआ इसकी क्रिया। नंबर 1, कौन चलता है? वह चलता है, ये हुआ कर्ता। अब कर्म के कितने प्रश्न? कर्म के कितने प्रश्न? कर्ता छांटने के बाद क्या चलता है कोई उत्तर? किसे चलता है? क्योंकि कर्म के 2 ही प्रश्न है, क्या अथवा किसे। क्या चलता है? कोई उत्तर नहीं है। किसे चलता है? कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ये क्रिया होगी अकर्मक। मगर जिन लोगों के ये सकर्मक आया है उन लोगों ने कर्म का प्रश्न ही बदल दिया। उन्होंने क्या और किसे की जगह पे क्या पूछा दोस्तों? किससे, और ये करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, यहां बैसाखियां कर्म न होकर करण है, मगर ये किससे कितने नंबर का प्रश्न है? ये 5 नंबर का प्रश्न है। और 5 नंबर का प्रश्न क्या करता है ये तो आपको पता है। ये सावधानी रखेंगे, क्रिया अकर्मक सकर्मक छांटते समय हमें 2 ही प्रश्न कर्ता के और 2 ही प्रश्न कर्म के छांटने हैं। कर्ता के 2 प्रश्न कौन या किसने, और कर्म के क्या अथवा किसे। कौन या किसने और क्या अथवा किसे।
कर्ता और कर्म के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अगर एक ही मिल रहा है तो अकर्मक है, और अलग अलग मिल रहा है तो सकर्मक है। जैसे वह साइकिल चलाता है। ऊपर काम क्या था दोस्तों? चलना, और यहां चलाना। वहां खुद ब खुद चलता था, यहां किसी से चलाई जाती है। चलाना क्रिया क्या होगी? चलाना क्रिया कौन चलाता है? वह कर्ता। और क्या चलाता है? साइकिल। और ये क्या का उत्तर कर्ता से भिन्न, इसलिए ये सकर्मक है। मित्रों मेरे साथ पुनः दोहराइए, क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले क्रिया छांटनी है। क्रिया किसे कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिससे काम होने का पता चलता है, और चाहे वो किसी भी लिंग, वचन या काल में हो, हमें क्रिया को ना लगाकर ही छांटना है, नंबर 1। फिर क्रिया छांटने के बाद कर्ता। कर्ता की कितने प्रश्न है? 2 प्रश्न है, कौन या किसने। कर्ता छांटने के बाद सबसे फाइनल जो चीज है वो कर्म छांटने की है, क्या अथवा किसे, 2 प्रश्नों से। जब क्या और किसे का उत्तर नहीं मिला तो कौन नहीं मिला? कर्म नहीं मिला तो अकर्मक। जब क्या और किसे का उत्तर तो मिला मगर वही शब्द मिला जिसको हम पहले कर्ता बना चुके हैं तो भी अकर्मक। ये सावधानी जरूरी है। क्या और किसे का उत्तर मिला मगर कर्ता से भिन्न मिलना जरूरी होता है। जब क्या और किसे का उत्तर कर्ता से भिन्न हो तो वो सकर्मक है। जी हाँ दोस्तों, छांटिए। हंस नदी में तैरता है। काम क्या हो रहा है? तैरना क्रिया। कौन तैरता है? हंस, कर्ता। ये 2 चीजें क्लियर है। अब कर्म क्या तैरता है, या तो उत्तर ही नहीं है, या घूम फिर के फिर कौन क्या तैरता है? हंस। इसलिए जब कर्ता और कर्म दोनों का एक ही उत्तर हो तो अकर्मक होती है। बच्चे कागज की नाव तैरा रहे थे। ऊपर काम क्या है? तैरना, और नीचे तैरा रहे थे। नीचे की क्रिया है तैराना। कौन तैरा रहे थे? बच्चे। और क्या तैरा रहे थे? कागज की नाव। या केवल आप उत्तर इतना भी दो तो भी चलेगा। ये कर्ता और ये कर्म। जब कर्ता और कर्म अलग अलग होते हैं तो क्रिया सकर्मक होती है। ऊपर अकर्मक है, नीचे वाली क्रिया सकर्मक है। उद्यान में फूल मुरझा गए। हाँ दोस्तों, इसकी क्रिया छांटे। काम क्या हुआ? मुरझाना। कौन मुरझाए? फूल मुरझाए। और क्या मुरझाए? फूल मुरझाए। दोनों का एक ही उत्तर होने से यह क्रिया क्या ठहरी? अकर्मक। अब जिसे परीक्षा में नंबर कटवाने का शौक हो वो यहां प्रश्न पूछे कहां मुरझा गए, तो कहां मुरझा गए? उद्यान में। ये मैं पेपर क्या है? ये अधिकरण है। इसलिए ध्यान रखें, अकर्मक सकर्मक के साथ आप ये भूल जाइए कि मुझे और कोई प्रश्न पूछना भी आता है। 4 प्रश्न, 2 कर्ता के कौन किसने, और 2 कर्म के क्या किसे। दोनों का एक उत्तर अकर्मक और दोनों का अलग अलग उत्तर सकर्मक। कौन मुरझाए? फूल मुरझाए। क्या मुरझाए? फूल मुरझाए। हाँ, एक और खूब सावधानी दोस्तों, कभी भी कर्म का प्रश्न कर्ता से पहले नहीं पूछे। अर्थात स्टेप वाइज चले। सबसे पहले क्रिया, क्रिया के बाद कर्ता ही पूछें और फिर कर्म पूछे। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि मुरझाना, क्या मुरझा गए? फूल मुरझा गए, और विद्यार्थी के जहन में यह चलता है कि क्या के उत्तर में जो मिलता है वो तो कर्म होता है। मगर क्या पूछने से पहले आपका कौन पूछना जरूरी है, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि इसका कर्ता कौन है। क्योंकि निर्जीव कर्ता होने पर वो क्या के उत्तर में भी मिल जाता है। तो सबसे पहले क्रिया, फिर कर्ता और फिर कर्म। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ऐसा नहीं है नंबर 1 के साथ आप डायरेक्ट नंबर 3 पे आ जाएं, अन्यथा आपका सवाल गलत होने की आशंका रहेगी। सूर्य पूर्व दिशा से निकला।
दोस्तों काम क्या हुआ? निकलना। निकलना क्या है? क्रिया। कौन निकला? सूर्य। कर्ता क्या निकला? क्या सूर्य से अलावा कोई उत्तर मिल रहा है? क्या निकला? घूम फिरकर बात वापस किस पे आई? सूर्य पे ही आई। इसलिए ये निकलना क्रिया भी क्या है? अकर्मक है। बच्चे ने मोमबत्ती बुझा दी। काम क्या हुआ दोस्तों? बुझाना। किसने? यहां प्रश्न कौन न पूछकर किसने क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बच्चे के साथ ने लगा है। किसने बुझाई? बच्चे ने। बच्चा हुआ कर्ता। और क्या बुझा दी? मोमबत्ती। ये हुआ कर्म, इसलिए ये क्रिया क्या हुई? सकर्मक। मगर यही वाक्य दोस्तों मैं कहूं हवा से मोमबत्ती बुझ गई, यहां क्रिया है बुझाना, और अब है हवा से मोमबत्ती बुझ गई। काम क्या हुआ? बुझना। कौन बुझी? मोमबत्ती। और क्या बुझी? मोमबत्ती। तो ये अकर्मक होगा। वहां कोई पूछे किस से बुझ गई, तो हवा से। हवा वहां फिर कारण हुई मोमबत्ती बुझाने का। तो हमें प्रश्न पूछते समय सावधानी रखनी है, ये बुझाना, ये बुझना। हाँ मित्रों, यहां 4 विकल्प दिए हैं। ए, नीता जोर से हंसती है। बी, वह पेड़ पर चढ़ गया। सी, रस्सी पानी में ऐंठती है। और डी, वह केले बेचता है। पहले की क्रिया, दूसरे की क्रिया, तीसरे की क्रिया और चौथे की क्रिया जानते हुए आप इसे छांटने का प्रयास करें कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। पहले में काम क्या हुआ? हंसना। ये हुई दोस्तों क्रिया। कौन हंसती है? नीता हंसती है। ये हुई कर्ता। क्या हंसती है? क्या इसका उत्तर है? किसे हंसती है? क्या इसका कोई उत्तर है? जी नहीं। क्या और किसे का कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये क्रिया क्या रहेगी? अकर्मक। हाँ, मगर कोई ये कर दे कि कैसे हंसती है, तो ये 5वां प्रश्न होगा दोस्तों, क्योंकि क्या और किसे के अलावा हमें कोई प्रश्न नहीं पूछना है। अगर कोई 5वां प्रश्न पूछोगे तो आपको कोई न कोई उत्तर मिल जाएगा। कैसे हंसती है? जोर से हंसती है। और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा हमें, इसलिए ध्यान रखें। कर्ता छांटने के बाद कर्म के 2 ही प्रश्न है, क्या अथवा किसे। क्या हुई है? अकर्मक या सकर्मक? शाबाश, अकर्मक। यहां क्रिया क्या हुई? चढ़ गया। चढ़ना। कौन? वह। क्या चढ़ गया? किसे चढ़ गया? कोई उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है, तो ये भी क्या होगी दोस्तों? अकर्मक। तीसरे विकल्प में है क्रिया है ऐंठना। क्रिया क्या है? ऐंठना। कौन ऐंठती है? रस्सी ऐंठती है। ये कर्ता। क्या ऐंठती है? तो भी रस्सी ही ऐंठती है। कौन और क्या का एक ही उत्तर है, इसलिए ऐंठना भी क्या है? अकर्मक है। यहां चौथे में क्रिया क्या है? बेचना। क्रिया क्या है? बेचना। कौन बेचता है? वह बेचता है। कर्ता बेचता है। क्या बेचता है? केले बेचता है। अब कर्ता और कर्म दोनों भिन्न भिन्न हुए, इसलिए ये क्रिया क्या हुई? सकर्मक। पहले की क्रिया हंसना, दूसरे की चढ़ना, तीसरे की ऐंठना और चौथे की बेचना। आपका प्रश्न होगा निम्न में से किस विकल्प की क्रिया सकर्मक है, तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। आइए मित्रों नेक्स्ट पड़ाव पे चलें। वाक्य में प्रयोग करने पर तो हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं कि यह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, मगर कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ क्रियाएं ही आती है और विद्यार्थी अटक जाता है। अटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, यही काम हमें करना है। जैसे मान लीजिए ये तो 4 वाक्य आए, अब इन चारों की क्या करो? क्रिया अलग करो। हंसना, चढ़ना, ऐंठना और बेचना। आपका प्रश्न जो आया उसमें ये वाक्य न आकर सिर्फ क्रियाएं आ जाती, मान लीजिए
मान लीजिए दोस्तों प्रश्न यूं हो, निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटें। हंसना, चढ़ना, ऐंठना, बेचना। तो हमें कैसे छांटना होगा? जी हाँ, हमें इन्हीं क्रियाओं का क्या करना होगा? वाक्य में प्रयोग करना होगा। और वाक्य में प्रयोग करके हम वापस कौन और क्या किसे पूछकर हम अलग अलग प्रश्नों का या एक प्रश्नों के आधार पर अकर्मक या सकर्मक तय कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जब सिर्फ क्रिया लिखी हुई आती है तो क्रिया के अंत में पक्का ना आएगा। और वाक्य में प्रयोग करते समय कई विद्यार्थियों से वाक्य ही नहीं बनते हैं, क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग करते समय भी क्रिया के साथ ना ही लगाना चाहते हैं। जब आप वाक्य बनाओ तो कोई जरूरी नहीं है वाक्य बनाते समय क्रिया के साथ ना आए। आप हंस रहा है, हंस रही है, हंसेगा, हंस चुका था, चढ़ेगा, चढ़ेगी, चढ़ रहा था, चढ़ चुका था, कोई सी भी क्रिया कोई से भी लिंग, वचन या काल में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका उत्तर पहले हम बात कर चुके हैं, बेचना है। अब मैं आपको एक क्रिया दूंगा, सिर्फ क्रिया दूंगा, आप उसे अकर्मक है या सकर्मक है वाक्य में प्रयोग करके तय करेंगे। दोस्तों, क्रिया है निगलना। क्रिया क्या है? निगलना। अब आप अपने हिसाब से इस निगलना क्रिया का वाक्य में प्रयोग करें, फिर कौन और क्या अलग अलग प्रश्न पूछे और दोनों का उत्तर एक है या अलग अलग है, उसी आधार पर अकर्मक सकर्मक तय करें। काम क्या हो रहा है? निगलना। जैसे सांप, मेंढक को निगल गया। काम क्या हुआ? निगलना। हमने बात की थी जब वाक्य में प्रयोग करो तो जरूरी नहीं है ना अंत में आए, कोई सी भी क्रिया रूप किसी भी काल के साथ आ सकता है। क्रिया क्या है? निगलना। अब कर्ता के लिए कौन निकल गया? सांप निकल गया। और किसे निकल गया? मेंढक को। यहां मेंढक के साथ को लगा हुआ है, इसलिए प्रश्न क्या होगा? किसे निकल गया। और ये रहा दोस्तों कर्ता से भिन्न कर्म, इसलिए निगलना क्रिया क्या होगी? निगलना क्रिया है सकर्मक। मित्रों, एक क्रिया आपकी स्क्रीन पे है, पकना। छांटिए ये अकर्मक है या सकर्मक है। अच्छा, ध्यान रखें, आप क्रिया क्या है इसे पढ़ेंगे भी गौर से। इसका एक वाक्य बनाएं, फिर वाक्य में कौन या किसे, दोनों का एक उत्तर आ रहा है या अलग अलग उत्तर आ रहा है, उसी आधार पर इसे अकर्मक सकर्मक तय करें। चलिए मित्रों, आओ किसका सही है किसका गलत है। पेड़ पर फल पक गए। काम क्या हुआ? पकना। क्रिया। कौन पके? फल पके कर्ता। और क्या पके? फल पके। दोनों का एक उत्तर, इसलिए क्या होगी? अकर्मक होगी। जिन लोगों की क्रिया सकर्मक आई उन लोगों ने वाक्य क्या बनाया होगा? मां भोजन पकाती है। दोस्तों, उनसे गलती क्या हुई? यहां क्रिया क्या है? पकना। और यहां क्रिया क्या है? पकाना। क्रिया छांटते समय, पढ़ते समय आपको सावधानी रखनी है। भोजन पक गया। कौन पक गया? भोजन। क्या पक गया? भोजन। ये तो है अकर्मक, मगर कौन पकाती है? मां। और क्या पकाती है? भोजन। ये होगा सकर्मक, क्योंकि एक क्रिया पकना है और एक क्रिया पकाना है। ये दोनों में अलग अलग अंतर होता है। हाँ मित्रों, एक और द्वंद्व आपको दे रहा हूं। बड़ा खूबसूरत शब्द है, बड़ी खूबसूरत क्रिया है। लुटना। यह अकर्मक है या सकर्मक है? वाक्य में प्रयोग करके देखिए। दोस्तों, इस क्रिया को वाक्य में प्रयुक्त करते समय कई बार विद्यार्थी गफलत में आते हैं। ये दो शब्द है, एक है लुटना और एक है लूटना। जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थी लुटना का भी ऐसा प्रयोग कर देते हैं
जैसे चोरों ने धन लूटा। काम क्या हुआ? लूटना। काम क्या हुआ? लूटना। किसने लूटा? चोरों ने, करता। और क्या लूटा? धन लूटा। ये लूटना तो होती है सकर्मक। मगर दोस्तों दूसरा वाक्य क्या बनेंगे? धन लुट गया। धन लुट गया। यहां क्रिया क्या है? लुटना। कौन लुटा? धन लुटा। क्या लुटा? धन लुटा। कौन और क्या का एक उत्तर आने से ये लुटना क्या होगी? ये होगी अकर्मक। ये सावधानी रखनी है। मात्राओं के खेल से कई बार विद्यार्थी जो है वो गफलत कर जाता है और अपने अंक कटवा बैठता है। लुटना, लूटना। मैं तो एवे लुट गया। कौन लूटा? मैं लूटा। क्या लूटा? मैं लूटा। तो लुटना अलग है, लूटना अलग है। अपनी अपनी किस्मत है। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है। तो लुट जाता है वह लुट गया। कौन लूटा? वह। और क्या लूटा? वह। मगर वह धन लूट गया। यहां क्रिया क्या होगी? लूटना। कौन लूट गया? वह। और क्या लूट गया? धन। और ऐसे नहीं समझो तो एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है मेरे पास। यह है कुटना और यह है कूटना। अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। कुटना और कूटना। वह उसे कूटता है। कौन कूटता है? वह। किसे कूटता है? उसे। तो कूटना तो सकर्मक है, मगर वह तो कुट गया। कौन कूटा? वह। और क्या कूटा? वह। मित्रों क्रिया को लेकर अपनी ये पहली क्लास थी। सिर्फ अकर्मक और सकर्मक में अंतर करना। क्लास हमारी जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।